नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 25 करोड़ 64 लाख की योजना का शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा सोबरन सोरेन की 66वें शहादत दिवस पर जनता को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को वे रामगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा में पहुंचे और दादा सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में उनके साथ उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी शामिल थे। इस सभा में उन्होंने जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 25 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 34 योजनाओं का शिलान्यास किया। लुकैयाटांड में बने शहीद सोबरन सोरेन के समाधि स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह संवेदनशील और आम जन की सरकार है। इस सरकार में योजनाएं एयर कंडीशंस कमरे में नहीं बनती हैं। हम राज्य के हालात और जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में शुरू हुई जियो एयर फाइबर सेवा। रिलायंस जियो ने झारखंड में एयर फाइबर सेवा लॉन्च कर दी है। अब जियो एयर फाइबर की सर्विस झारखंड के प्रमुख शहरों में पहुंच गई हैं। जियो एयर फाइबर उन इलाकों के लिए वरदान है जहां ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम परिसर तक कनेक्शन पहुंचाने में दिक्कत आती है। इससे लाखों परिसर ब्रॉडबैंड से नहीं जुड़ पाते। जियो एयर फाइबर इस जटिलता को दूर कर फाइबर जैसी स्पीड से डेटा पहुंचाता है। झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों के ग्राहक अब इस इंटीग्रेटेड सर्विस के माध्यम से विश्व स्तरीय घरेलू मनोरंजन, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। झारखंड में गिरा पारा, कल से और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड का पारा सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस रविवार को दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से ठंड और बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। भले ही दिन में धूप खिल रही हो, लेकिन ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बुधवार से बादल छंटने के बाद ठंड और बढ़ेगी। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बन रहे सिस्टम का प्रभाव झारखंड पर पड़ रहा है, जिसके कारण से तापमान में अभी और गिरावट होगी। झारखंड में पेड़ लगाओ और बिजली बिल में छूट पाओ योजना शुरू। झारखंड में पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ की महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हो गई है। इसके तहत फरवरी महीने तक लोग नगर निकायों के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे। यह योजना केवल शहरी इलाकों के लिए है, जिसमें पौधे लगाने वालों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यह लाभ अधिकतम 5 पेड़ों के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता 5 पेड़ों के एवज में 25 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेंगे। इस योजना को सरकार ने जुलाई महीने में ही मंजूरी दी थी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 1 साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी इलाकों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे, उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की मंजूरी दी है। 16 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों की बैठक रविवार को राज्य स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि बैठक में वेतनमान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां के साथ ही उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जिला कमेटी जिला में बैठक करते हुए 3 दिसंबर को उपायुक्त एवं राज्य कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी को 4 दिसंबर को लिखित रूप में देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया फास्टर 2.0 पोर्टल, जेल से होगी तुरंत रिहाई। अदालती कार्यवाही में जहां तेज गति लाने के लिए भारत के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। नया पोर्टल कैदियों की रिहाई संबंधी अदालती आदेश की जानकारी जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट तक तुरंत पहुंच जाएगा। इससे कैदियों की रिहाई में लगने वाला वक्त बचेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत जेल से रिहा होने में बेहद समय लगता है। नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद इस मामले में तेजी आएगी और कैदियों की तुरंत रिहाई मुमकिन हो सकेगी। बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में एक इवेंट आयोजित हुआ। इसी इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। सिम कार्ड बेचने और खरीदने को लेकर 1 दिसंबर से हो रहे हैं सख्त नियम लागू। सिम बेचने और खरीदने के नियमों को लेकर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बड़ा बदलाव अगले महीने यानी 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो नए नियमों के अनुसार अब सिम बेचने वाले डीलर्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी शर्त होगी। डीलर्स को नए सिम बेचने के लिए पंजीयन करवाना भी अनिवार्य होगा। दरअसल सितंबर महीने में ही DOT ने फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए लगाते हुए 2 सर्कुलर जारी किए थे। इन सर्कुलर में भारत में सिम कार्ड बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नियमों के अनुसार एक आधार कार्ड के साथ 9 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में एक आधार कार्ड के साथ 6 सिम कार्ड का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जनता को गुरु नानक जयंती की बधाई दी है। सोमवार को उन्होंने अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपना बधाई संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम, कल्याण और मानवता का संदेश देने वाले श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। ज्ञात हो कि कार्तिक मास को पड़ने वाली पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। हिंदू धर्म में इस दिन विशेष महत्व है। खासतौर पर उत्तर भारत में इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। वैसे तो देश के ग्रामीण में बसे लोग हर पूर्णिमा और एकादशी के दिन गंगा या आसपास की नदियों में पुण्य स्नान करने जाते हैं, लेकिन इस दिन गंगा स्नान खास पवित्र माना जाता है। शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट से जुड़े नए नियम सितंबर 2024 से लागू। 25 नवंबर 2023 को हुई बोर्ड बैठक के बाद नियामक ने कहा कि सितंबर 2024 के बाद वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा किया गया कोई भी निवेश डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले यह केवल चुनिंदा AIF के लिए था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक बयान में कहा कि अनुपालन को आसान बनाने और AIF में निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि कुछ पुराने निवेश और परिसमापन योजनाओं के लिए छूट है। AIF योजनाएं जिनका कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर खत्म हो जाएगा को भी इससे छूट दी गई है। AIF आमतौर पर निवेशक इक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। AIF एक सामूहिक कोष है जो निवेशकों से धन जुटाता है और उद्यम पूंजी, निजी इक्विटी, हेज फंड, वाणिज्यिक संपत्ति, प्रबंधित वायदा और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश करता है। AIF को ऑल्ट फंड या लिक्विडिटी ऑल्ट भी कहा जाता है। यह निवेश सेबी के नियमों के तहत किया गया होगा ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। बड़ी खबर है, अब चूहों की तरह टनल में सुरंग खोद मजदूरों को निकालेंगे बाहर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें जारी हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं भी सामने आ रही हैं। अब सुरंग के बीच वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है और लगभग 30 मीटर से अधिक की खुदाई पूरी कर ली गई है। वहीं 48 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दौरान जो ऑगर मशीन सुरंग के अंदर डाली गई पाइप में फंस गई थी, उसे प्लाज्मा कटर से काटकर पूरी तरह बाहर निकाला जा चुका है। अब इस ड्रिलिंग में 48 मीटर से आगे की खुदाई मैनुअली की जाएगी। इसके जरिए 6 रैट माइनर्स की एक टीम को सिलक्यारा बुलाया गया है। रैट माइनिंग को आम बोलचाल की भाषा में समझें तो चूहों की तरह खुदाई करना कर सकते हैं। जब जगह बहुत सक्रिय होती है, बड़ी मशीनें या ड्रिलिंग का अन्य उपकरण ले जाना संभव नहीं होता है, तो रैट माइनिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें इंसान हाथों से खुदाई करते हैं। चूँकि कम जगह में इंसान धीरे धीरे खुदाई करता है, इसलिए इसे रैट माइनिंग नाम दिया गया है। कोयला उत्खनन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास कर उन इलाकों में जहां अवैध खनन होता है। मशीनों और अन्य उपकरणों की मौजूदगी से लोगों और प्रशासन की नज़र आसानी से पड़ सकती है, इसलिए चोरी छिपे इंसानों से कोयले की छोटी छोटी खदानों में रैट माइनिंग कराई जाती है ताकि किसी को भनक न लगे।